नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया न्यूज पर खास सीरीज चलाई जा रही है किस्सा कुर्सी का। तो आज किस्सा कुर्सी का में हम बात करने जा रहे हैं गोपालपुर विधानसभा सीट की। गोपालपुर विधानसभा सीट बिहार के भागलपुर जिले में है। आर्थिक रूप से ये रेशम उत्पादन से जुड़ा हुआ है। यहाँ के रेशम को भागलपुरी सिल्क के नाम से जाना जाता है क्योंकि इलाका गंगा के तट पर है, इसलिए कृषि भी यहाँ लोगों की आजीविका का आधार है। शहर के पास होने के कारण यहाँ के उत्पादों को अच्छा बाजार भी मिलता है। गोपालपुर विधानसभा सीट पर शुरुआत में कांग्रेस और सीपीआई का कब्जा रहा, लेकिन अब इस सीट पर आरजेडी और जेडीयू के बीच में मुकाबला रहता है। आरजेडी ने साल 2000 और 2005 में सीट को जीता, लेकिन तब से अब तक 4 बार जेडीयू ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। इस वक्त जेडीयू के गोपाल मंडल उर्फ नरेंद्र कुमार नीरज यहां से विधायक हैं। हालांकि जेडीयू के लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करने के पीछे बीजेपी की भूमिका को कमतर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि 2015 में जब बीजेपी और जेडीयू ने अलग अलग चुनाव लड़ा था तब उनकी जीत का अंतर काफी कम रह गया था और बीजेपी के अनिल कुमार यादव से मात्र 5000 वोटों के अंतर से जेडीयू के कैंडिडेट जीत हासिल कर पाए थे। देखते हैं। अच्छा, ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि 2005 से पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, निकल नहीं पाती थी। क्या लग रहा है, कानून व्यवस्था सुधरी है? सुधरी है, ऐसा कोई बात नहीं है। पहले वाला से भी अभी खत्म है। कह रहे हैं कि नीतीश सरकार ने महिला सशक्तिकरण का काम किया है, पढ़ाई लिखाई के लिए प्रोत्साहन की राशि मिल रही है। फिर से बनेगा तेजस्वी, है, देखते रहिएगा। हम सबको सरकार तेजस्वी यादव चाहिए। निश्चित तौर पर इस बार बिहार 20 साल का हिसाब लेगा। बिहार बदलाव की ओर है, बिहार उब चुकी है, इसलिए इस बार बदलाव गारंटी के साथ। कौन आ रहा है? आएगा जदयू और 20 साल से आ रहा है। हर बार यही कहता है कि अब की बार नहीं आएगा, अब की बार नहीं आएगा, लेकिन आ जाता है वही। कौन? तेजस्वी आएगा। कौन आ रहा है? तेजस्वी सरकार की एकदम राजा तेजस्वी सरकार तेजस्वी बिहार की चुनावी सरगर्मी के बीच हम लोग पहुंच चुके हैं भागलपुर जिले की गोपालपुर विधानसभा सीट पर। जरा लोगों से समझते हैं कि आखिर इनका विधानसभा क्षेत्र कितना बदला है, क्योंकि साल 2005 के बाद से ही लगातार जदयू का इस सीट पर कब्जा है और 20 वर्षों में आखिर क्या कुछ काम धाम हुआ, क्योंकि प्रदेश में भी एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। आखिर इनका विधानसभा क्षेत्र कितना बदला है? क्या चाचा, काम धाम हुआ क्षेत्र में? पहले तो आपको हम बधाई देते हैं, आप बहुत दूरी तय करके हम लोगों के बीच आए, मैं आपको बधाई दे रहा हूं। और बदलाव तो बिहार में ऐसा हुआ है 20 साल के अंदर में, ऐसा जनता का कुछ ऐसा थोड़ा सा कुछ मांग है वो भी नीतीश कुमार पूरा करेंगे। कुछ ऐसी समस्या है जो कि यहाँ के विधायक, जो वर्तमान विधायक है, उनका कार्यकलाप ठीक नहीं रहने से यहाँ की जनता में कुछ आक्रोश है। और पूरे बिहार की विकास की अगर बात करते हैं, पूरे बिहार में माननीय नीतीश कुमार ने जो विकास किया है, अभी देखिए गंगा ब्रिज, गंगा कटाव, आंगनबाड़ी सेविका दीदी, सबके गरीब के झोली में इन्होंने आगे उठाने का काम किया है। और 2025 में 243 पर हम लोग विजय हासिल करेंगे। पूरा सीटें जीत रहे हैं? पूरा सीटें जीत रहे हैं। कह रहे हैं भाई साहब कि इतना विकास हुआ है कि एकदम धारा बह रही है, जीविका से लेके तमाम योजनाएं गिनवा रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, हम इसका खारिज करते हैं। जो चाचा जी बताए हैं कि 20 साल में क्या हुआ है, चाचा जी का खुद 40 साल का उम्र में देखते थे, आज 62 साल की उम्र हो गए हैं। जो ये पुलिया की बात करते हैं बिहार में, नीतीश सरकार या डबल इंजन की सरकार का पुल का ही रहस्य देख लीजिए। बिहार में रात तक में बनाते हैं, सुबह तक में वो पुलिया ढह जाते हैं। वो तो छोड़िए, बाढ़ का जो है उस स्थिति में चूहा यहाँ पे मांद कर देता है। बड़े बड़े बांध भी जो है नीतीश सरकार के कार्यकाल में चूहा अलग कर दे रहा है, जिसके चलते जो कटाव होते रहता है।
नीतीश कुमार 20 साल में कुछ विकास नहीं किया है। जैसे कि 2005 का फर्स्ट चुनाव तक जो था यहाँ पे आरजेडी का शासन था और पूरे गोपालपुर विधानसभा में अगर सड़क, पुल, पुलिया का निर्माण करने का काम किया है तो वो राजद के सरकार ने किया था, जिस पे अभी नीतीश कुमार के सरकार ने उस सड़क पे चिप्पी मारने का काम कर रहा है। आप लोग बस कह रहे हैं कि चिप्पी मारने का काम कर रहे हैं, पुलवा जो है रातों रात ढह जा रहा है। ये तो उनकी सोच है। हमारी सरकार ने विकलांग को भी उनकी व्यवस्था किया है। अंधा जो होते हैं उनका भी मेडिकल हॉस्पिटल खोल दिए हैं। उनके लिए भी उनको प्रकाश दे के क्षेत्र की जो सरजमीनी है उनको दिखाने का भी वो काम कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ऐसा बिहार में नहीं बचा है जो कि गरीब, जो नीचे गरीब के तबका के लोग हैं उनको या मेजोरिटी हो, दलित हो, महादलित हो, किसी भी समाज का उन्होंने आगे ऊपर उठाने का काम किया है। अब विरोधी वाले को अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उनको भी अपना चश्मा लगा के देखें कि सही विकास हुआ है कि नहीं हुआ। क्या भाई साहब, विकास हुआ है? पूरा विकास हुआ। क्या क्या हुआ भाई साहब? लोग तो कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं हुआ। जो काम हुआ आरजेडी की सरकार में हुआ, पुल पुलिया जो है चिप्पी साट के चला। आरजेडी की सरकार में 2005 के पहले लोग घर से नहीं निकल पाते थे आराम से। आज आराम से हम बोल रहे हैं आपके पास, आप किसी को पूछिएगा, सारे लोग अपनी मन की भड़ास खुशी से बता सकते हैं, किसी से कोई भय नहीं है। ये पहला हुआ, किसी से कोई भय नहीं लगता है कहीं भी बोलने में। सब निश्चित रूप से खुशी खुशी अपना कार्य कर रहे हैं और चल रहे हैं। और उसके बाद मेडिकल की विभाग में आप आइए तो हॉस्पिटल सब में मरीज एक भी नहीं रहता था। आज मरीजों का लाइन लगा हुआ है, फ्री में दवाई मिल रहा है, फ्री में इलाज हो रहा है लोगों का। हर गली गली सड़क बन चुका है। जहां जितना 5 फीट का रास्ता है तो उसमें भी पक्की बन चुका है। और क्या कहें, जितना विकास का कोई कमी ही नहीं बचा है। और सरकार इस बार जो है फिर से नीतीश सरकार ही आएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहे हैं कि 2005 का समय होता, यानी कि आरजेडी की सरकार होती तो यहाँ खड़े नहीं हो पाते। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे भाई साहब जो कह रहे हैं ये आरजेडी के ही शासनकाल में पढ़े लिखे हैं। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जो पहुँचे थे 2005 से पहले पहुँचे हुए हैं। क्या ये घर में अगर रहते तो अनपढ़ निश्चित रहते। अगर ये भी रहता, अनपढ़ भी रह जाते तो इनके लिए भी व्यवस्था लालू जी सुचारू रूप से करे थे, चरवाहा विद्यालय। लेकिन भाई चरवाहा विद्यालय में नहीं पढ़े। निश्चित है कि 2005 के पहले जो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं, लालू जी का शासनकाल सुनहरा था, जिसके चलते भाई लोग शिक्षा लिए हैं। या कह दे कि 2005 के बाद ये मैट्रिक किए हैं, नहीं, हम जानते हैं कब मैट्रिक किए हैं, कब ही कॉलेज गए हैं, कब यूनिवर्सिटी तक पढ़े हैं। लालू जी की खूबसूरती थी शिक्षा में पकड़, चिकित्सा में पकड़, मतलब सब चीज में पकड़। तो इनका जो है कायाकल्प बदल गया था बिहार का। अब कह रहे हैं कि विकास की बात। हमारे विपक्ष के नेता वर्तमान में, उस समय तेजस्वी जी जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, उनका देख लीजिए 17 महीना का कार्यकाल। 17 महीना का कार्यकाल वैसा सुंदर बिहार को कर दिया कि आगामी 2 साल बाद भी उसके ट्रेंड पे काम करना होगा, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो या अन्य चीज़ का व्यवस्था हो। हमारे नेता अभी कह रहे हैं विपक्ष में कि शारीरिक, मानसिक के बाद भी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं कि सब विकास हुआ तो क्या हमारे बिहारी भाई बाहर पलायन नहीं कर रहे हैं? ये डाटा देंगे क्या कि बिहार में उनको रोजगार मिल गया? बिहार के लोग बाहर नहीं जा रहे हैं क्या? इस सरकार में सबसे अधिक जा रहा है। इस सरकार में कैसे दावा कर सकते हैं कि बिहार विकास कर रहा है? विकास करने का मतलब कि बेरोजगारी दूर हो, शिक्षा का जो स्तर है उसमें जो है गुणवत्तापूर्ण हो। या कह रहे हैं कि हॉस्पिटल का व्यवस्था ठीक है, आप लोग ही न्यूज़ चलाते हैं, पेपर में छापते हैं, तो हम जैसे लोग पढ़ते हैं कि जो जिस बेड पे मरीज रहना चाहिए वहाँ पे कुत्ता सोया रहता है।
जहाँ पे डॉक्टर की संख्या 13 है, वहाँ पे रात में आप चले जाइए, वहाँ पे 1 डॉक्टर मिलेगा। अब देखिए, जिसको स्वास्थ्य के दृष्टि से जिसको जहर मतलब कि सांप ने काट लिया है, उसका इलाज करने के लिए डेंटिस्ट बैठा रहता है। ये विकास है बिहार का। देखिए, अस्पताल की बदहाली की बात कर रहे हैं कि लालू सरकार में ही आपने शिक्षा ग्रहण की होगी। बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था अगर खराब होती तो कहां से घर से निकल गए आप? हम निकल गए, एक हमरे निकलने से पूरा बिहार नहीं बदल जाता है, लेकिन वैसी स्थिति नहीं थी। यहाँ की माताएं बहनें, यहाँ की महिलाएं नहीं निकल पा रही थी। यहाँ की माता बहनें जो है घर में पड़ी रहती, उसके साथ अगर उसको पढ़ाना होता था तो उसके साथ में एक भाई, चाचा, भैया, जिसको भी हो उसको साथ में लेकर के जाना पड़ता था। उसके बाद ठीक 4 से 4:30 बजे तक घर रिटर्न हो जाना पड़ता था। आज 8 बजे 10 बजे रात तक हम आराम से बाजार से जाते हैं। उसके बाद रही हॉस्पिटल की बात, हॉस्पिटल में तो आप देख रहे हैं कितना लाइन लगा हुआ है मरीजों का। बता रहे हैं कि जो है बेड पे कुत्ता सोया रहा है। पर कुत्ता 2005 के पहले सोया रहता था, आज कुत्ता नहीं सोया रहता है। बेड पर मरीज कहाँ से रहेगा? उसको तो रेफर कर दिया जाता है। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। कहते हैं कि रात में लोग महिलाएं निकलती हैं। अपने अचेता अवस्था वाले मुख्यमंत्री के बारे में कभी सोचा है इन्होंने कि आजकल गमछा भी उड़ाते हैं, किसी को अंग वस्त्र से सम्मानित करते हैं तो 1 लपेटन नहीं 3 लपेटन महिलाओं को दे देते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि जब तक क्राइम नहीं हो रहा है तो चापर दिया रहा कि लड़की का मर्डर करके मक्या के खेत में कैसे फेंका गया। कह रहे हैं कि लोग रात में नहीं निकलते। अभी तो रात में फोन करके बुलाया जाता है और गोली मारी जाती है। 4 दिन पहले की घटना है नौगछिया में, घर से फोन करके बुलाया जाता है। ये व्यवस्था आज के दौर में कि घर से फोन करके बुलाया जाता है और गोली मारी जाती है। तो इससे आप अपने नाकामी को नहीं छुपा सकते हैं। गोपालपुर विधानसभा में अगर सड़क, पुल, पुलिया का निर्माण करने का काम किया है तो राजद के सरकार ने किया था, जिसपे अभी नीतीश कुमार के सरकार ने उस सड़क पे चिप्पी मारने का काम कर रहा है। विरोधी वाले को अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उनको भी अपना चश्मा लगा के देखें कि सही विकास हुआ है कि नहीं हुआ। इस बार जो है फिर से नीतीश सरकार ही आएगा, ये मैं दावे के साथ कहूँगा। 20 साल की सरकार में सबसे शक्तिशाली चीज था हमारे विधानसभा और नौगछिया पुलिस जिला से पूर्ण राजस्व जिला का मांग, जो इस सरकार ने नहीं कर पाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे नौगछिया में। बताएं भाई साहब कि कै गो सड़क आरजेडी के बाद बना है, कै गो बोर्ड लगा हुआ है, अब बताइए उंगली पर गिन करके। शिक्षा की व्यवस्था तो इतनी चरमरा गई है कि लोग को अब +2 करने में एक मतलब समय बीत जाता है और पापड़ बेलते बेलते कभी ये कभी वो। आप ऑनलाइन कीजिए, फला कीजिए, आपको जगह कहीं आप 20 कॉलेज का उसमें सिलेक्शन चॉइस डालिए, उसमें आपको कौन जंगल में मिलेगा कि पहाड़ में मिलेगा, इसका कोई लिखा नहीं। ऐसी व्यवस्था लालू जी के जमाने में नहीं थी। लालू जी के जमाने में लोग पढ़ते भी थे और नौकरियां भी मिलती थी। अभी तो कुछ दिन पहले 4 रोज पहले इसका बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, उसका कोई कॉपी नहीं दिया गया, न प्रश्न पत्र दिया गया, न OMR शीट दिया गया और रिजल्टो जारी कर दिए। किस तरह की धांधली हुई होगी उसमें, जब बच्चे के पास कोई प्रूफ नहीं है। न तो आप डेटा वेबसाइट पे डाल रहे हैं, आंसर की भी नहीं डाल रहे हैं। तो ये बात कहने से नहीं होगा। अब इनके मुख्यमंत्री जी अचेता अवस्था में है। अब उनको 20 साल में जितना हुआ, आप ये बात करते हैं नल जल की योजना, चलिए हम शहर में आपको दिखा देते हैं। एक वार्ड में 40-40 लाख रुपए का बजट है और रिजनेशन बिफोर ज्वाइनिंग कहीं चालू भी नहीं हुआ है। नल जल का पाइप टूट गया, खत्म हो गया, मतलब सारे पैसे तो निकासी हो ही जाएंगे। जल नल योजना पर भी सवाल उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि बताइए इस सरकार में कितना रोड सड़क बना, जो आप लोग कह रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछा है। सड़कों का जाल निश्चित रूप से बिछा है। भाई साहब से पूछिए कि धूल, हम लोग जब होली में धुरदा उड़ाते थे, आज होली में धुरदा उड़ाने के लिए मिलता नहीं है। हर जगह रोड बन चुका है, कहीं कोई जगह खाली नहीं बचा हुआ है। अब रही
थोड़ा बहुत टूट फूट, वो तो समय 5 साल का है, 5 साल जिसका पूरा हो गया वहाँ टूटेगा तो उसको रिपेयरिंग करना ही पड़ेगा। उसके बाद शिक्षा पर उन्होंने बात किया। शिक्षा उस समय नगोछिया अनुमंडल में 1 जीबी कॉलेज हुआ करता था, सबको उसी में जाना था। आज कॉलेज की कमी नहीं है, तो निश्चित रूप से छात्र को अपने चॉइस से कॉलेज ढूंढ 10 गो गिनवा दीजिए। इंटर स्तरीय विद्यालय नगोछिया, इंटर स्तरीय विद्यालय नगोछिया, महिलाओं के लिए महिला विद्यालय है अलग से, सर्राफ कॉलेज है, और सबके तो सारे और बहुत जगह विद्यालय, इतना स्कूल और विद्यालय हो चुका है कि छात्र को अपना चॉइस से स्कूल ढूंढना पड़ता है कि हम इस स्कूल में पढ़ेंगे, इसलिए 5 गो 7 गो को भरना पड़ता है। और घर मेरा नगोछिया है, एडमिशन के लिए 20 चॉइस में मेरा अलॉट हो गया, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, समस्तीपुर में। हम यहाँ पे ना हम आर्थिक रूप से सबल हैं, ना हमको वहाँ रहने के लिए, पढ़ने के लिए, तो हम वहाँ पे शिक्षा कैसे लेंगे भाई? हम तो पहले डायरेक्ट एडमिशन लेते थे, हमको इसी कॉलेज में पढ़ना है, मेरा यहीं पे जो है एडमिशन ले लिया जाए, वो व्यवस्था ठीक था ना। अब हमरा जो है एडमिशन के लिए दरभंगा में तो अलॉट हो जाता है, वहाँ हमको जो है आवासीय सुविधा की व्यवस्था नहीं है, हमको खाने के लिए वहाँ नहीं है, तो हम कैसे वहाँ पे शिक्षा लेंगे? ये नीति बिल्कुल इस सरकार का गड़बड़ है, ये व्यवस्था गड़बड़ है। जहाँ तक बात रही हमारे विधानसभा का, 20 साल की सरकार में सबसे शक्तिशाली चीज था हमारे विधानसभा और नगोछिया पुलिस जिला से पूर्ण राजस्व जिला का मांग, जो इस सरकार ने नहीं कर पाया। हमारे नगोछिया पुलिस जिला को पूर्ण राजस्व जिला का अगर दर्जा मिल जाता, तब हम समझते कि सरकार ने हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे जनता के लिए विकास किया है। अब चुनाव आएगा, कई चुनाव उसी पर रेल के जीत लिया कि हम जो है जिला बनवा देंगे, जिला बनवा देंगे। यहाँ विकास की बात करते हैं तो बताइए ना भाई, क्या गो प्रखंड आपको बनाया गया है लालू जी के बाद? क्या गो अंचल बना दिया है? क्या गो हॉस्पिटल बना दिया है? इस्माइलपुर प्रखंड लालू जी का बनाने का देन है, रंगरा जो प्रखंड अंचल बनाया है लालू जी का देन है, नारायणपुर लालू जी ने बनाया है, खरीक जो है, खरीक प्रखंड जो है लालू जी ने बनाया है, नगोछिया पुलिस जिला जो बनाने का काम किया है, जिसके चलते आज ट्रैफिक डीएसपी, सिटी डीएसपी, हेडक्वार्टर डीएसपी, एसडीपीओ बैठते हैं, तो वो लालू जी का देन है। आपके सरकार ने क्या किया है आप ही तो बता दीजिए ना। क्या पूर्ण जिला का दर्जा दिया है नीतीश सरकार ने, इस सरकार ने, जिससे कि यहाँ का आम आवाम खुशहाल हो जाए? भाई साहब से पूछ लीजिए। ये कह रहे हैं कि कोई प्रखंड अंचल आप लोगों ने नहीं बनाया। देखिए, प्रखंड अंचल सिर्फ लालू जी ने नामकरण किया था, उसको सजाने का काम नीतीश कुमार ने किया है, उसको वहाँ तक जाने का, पहुँचाने का लोगों का काम नीतीश कुमार ने किया है। और रही जिला का, तो जिला जो है वो जिला बनाने की प्रक्रिया चल रही है। प्रखंड ढोलबज्जा बनने जा रहा है, और प्रखंड ढोलबज्जा बनने जा रहा है। और अभी जो है निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जिला का भी घोषणा बहुत जल्द होने वाला है। कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? एक मिनट, इधर 27 नंबर में नल जल रोड में पानी चल रहा है, लेकिन कहता है कि ऑफिस में वो कॉल कीजिए, आवेदन कीजिए, लेकिन उसको सुनवाई करने के लिए कोई नहीं आज तक। ठेकेदार को कीजिए, बका है ठेकेदार नहीं बका, अब हम सुपुर्द कर दिए हैं ऑफिस में, वहीं पर ठीक होगा ऑफिस, नगर परिषद ऑफिस, उसके बावजूद भी नहीं ठीक हो रहा। आज 2 महीना हो रहा है, हम नगोछिया की बात करते हैं, कहते हैं विकास, नल जल, ये कागजी पर लेखा जोखा हो रहा है, ये विकास नहीं है। आज जो नीतीश कुमार और दोनों बीजेपी घोषणा कर रहे हैं, ये वोट के लिए घोषणा कर रहे हैं, ये लॉलीपॉप है, इससे नहीं चलेगा। हमारे तेजस्वी भैया ने जो 17 महीनों में जो कारोबार दिखाया, युवाओं को रोजगार दिया, वो काबिले तारीफ है, हम उसको नहीं भूल सकते हैं। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि 2005 से पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, निकल नहीं पाती थी, क्या लग रहा है कानून व्यवस्था सुधरी है? सुधरी है, ऐसा कोई बात नहीं है, पहले वाला से भी अभी खत्म है। हाँ,
ये लोग कह रहे हैं आप लोग निकलिए नहीं पाती थी। ठीक है, उस टाइम में ठीक है, उस टाइम में लालू यदि नहीं भी पढ़ा था, कम ही पढ़ा था, ठीक है, तो इतनी सबसे पहले मूर्खता जिस टाइम में था उस टाइम में आविष्कार कौन किया? कह रहे हैं कि नीतीश सरकार ने महिला सशक्तिकरण का काम किया है, पढ़ाई लिखाई के लिए प्रोत्साहन की राशि मिल रही है। फिर से बनेगा तेजस्वी, देखते रहिएगा। अच्छा, बनेगा वही सरकार। अच्छा, अब बूढ़ा हो गया नीतीश बाबा। ये भाई साहब ने भाई साहब ने कहा कि लड़कियों को मैट्रिक पास करने पर 10,000, 15,000, इंटर के बाद 25,000, ग्रेजुएशन के बाद 50,000। तो ये तो एबिलिटी उस बच्चे की है जो फर्स्ट डिवीजन पास करता है उसको मिलता है, सभ्य को मिलता है। गलत बात, सबको नहीं मिलता। आप जाके डेटा निकालिए, आप डेटा निकालिए, सर मिलता है। ग्रेजुएशन जो भी सिर्फ लड़की पास कर जाए उसको 50,000 मिलता है। तो शिक्षा की नीति खत्म कर दिए। इंटर, मैट्रिक और इंटर में इस तरह की बात आप कर सकते हैं। मैट्रिक इंटर में इस तरह की बात कर, ग्रेजुएशन में इस तरह की बात नहीं है। तो मैट्रिक इंटर वाला कहाँ जाएगा? मैट्रिक इंटर वाला कहाँ जाएगा? मैट्रिक इंटर वाला कहाँ जाएगा? ग्रेजुएशन वाले को आप फुल दे दिए हैं, तो इंटर मैट्रिक वाले को काहे नहीं दे रहे हैं? उसको भी सबको दीजिए, तब ना समझेंगे। प्रोत्साहन है। इसके पहले उनके लालू जी के जमाने में स्टाइपेंड या कांग्रेस के जमाने में नहीं मिलता था। उस जमाने में लड़की पढ़ती नहीं, बिल्कुल पढ़ती थी। इनको पता नहीं इनका उम्र क्या है। इनका उम्र तो अभी 25 साल ही है, 25-30 साल है। इनको क्या आइडिया? हम लोग 55 साल के, हम लोग को आइडिया है ना कि पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती थी। हमारे पास भी 6 बहनें छोवक पढ़ी लिखी है, जाहिल थोड़े है? उस जमाने में नौकरी में भी हमारे रिश्तेदार की लड़कियां गई। कैसे समझेंगे कि पढ़ाई नहीं हुई है? बिना पढ़े नौकरी मिल जाता था क्या? अरे लालू जी तो चरवाहा लोगों को भी, चलो भैंस भी चराएगा और पढ़ेगा भी। ये प्लस पॉइंट था, ये माइनस पॉइंट नहीं था। आंगनबाड़ी झाड़ू मारी जो कर दिया वही चरवाहा ने कर दिया है। चरवाहा में तो पढ़ता था, आंगनबाड़ी झाड़ू मारी। ये क्या हो रहा है? नौटंकी। आंगनबाड़ी का क्या मतलब है? चरवाहा का क्या मतलब है? विद्यालय का उन्हीं से पूछिए आप, क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं, शराब चौक शराबे बिक रहा है। शराबबंदी नहीं किया है। तो शराबबंदी है, क्या है उनके? तो अपना सरकार जवाब देना, क्या किया है उसका जवाब है? अकल तो है नहीं बोलने का, काम करने का। प्रतिनिधि है, असंवैधानिक बातों का प्रयोग करता है बार बार। यही करता है विकास, यही है विकास। उनसे पूछिए, सठिया गए हैं मुख्यमंत्री जी, सठिया गए हैं। वो अब उसका काम खत्म है, तेजस्वी सरकार तय है। बस यही खुलेआम शराब बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है। प्रशासन जाता है, आता है घूम के, माल दो पियो। नहीं चल रहा है कि सरकार होम डिलीवरी। पहले लाज शर्म करता था बच्चा कि ठेका पे कैसे जाएंगे, मेरा चाचा खड़ा है, ठेका पे कैसे जाएंगे, मेरा बाप खड़ा है। अभी होम डिलीवरी घर बिहारी माँ बिजी है। क्या यही है सत्ता? अच्छा, शराब की होम डिलीवरी है? क्या बोल? हाँ है, स्मोक का है, शराब का है। यही है, आज आने वाले भविष्य को खराब कर रहा है, आने वाले भविष्य को खराब कर रहा है। कहता है ठीक है, लालू जी ने पुलिस जिला बनाया, इन्होंने 20 साल में क्यों नहीं जिला बनवाया? मजदूरों के लिए क्या किया? जिसको कार्ड है उसको कर दिया। फिर ये सब क्या फालतू है? अभी मिला था जनधन, वो फ्री 10,000 दे रहा है। जो सदस्य है उसी को मिलेगा। अब बाकी क्या करेगा? जो सदस्य है 10 टकिया भरता था, 10 टकिया जो भरती थी उसको तो मिलेगा 10,000। और फिर बाकी जो है उसको क्या होगा? उसका क्या होगा? नहीं भर रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। मरने के बाद जो बाकी है वो भी अप्लाई करेगा।